कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संक्रमण की स्थिति के समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी स्वास्थ्य विभाग के साथ। और उसमें से जो कुछ एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने कही थी, मैं शार्ट में बता देता हूं कि एक तो सभी से अपील की गई है कि मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। हम लोग भी आपसे अनुरोध करते रहते हैं और पुनः ये अनुरोध है सभी जो लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अपने अपने मीडिया हाउस के माध्यम से भी मास्क पहनने के लिए अवश्य लोगों को प्रेरित करते रहें। तो ये बहुत अच्छा एक सहयोग होगा इस लड़ाई में। दूसरा कि जो शुरुआत में जब लॉकडाउन का पीरियड था उस समय काफ़ी इस चीज़ पर बल दिया जाता था, इधर थोड़ा सा जो ये हुआ है तो हैंड वॉश प्रैक्टिस और जो वल्नरेबल लोग हैं, 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, 10 साल से कम के बच्चे, प्रेग्नेंट वीमेंस और इसके अलावा जो अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, कोमार्बिड लोग हैं, उन पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इन बातों को आप कृपा करके ज़रूर अपने माध्यम से सभी जगह लोगों को जागरूक करते रहें। लगातार इसकी बहुत आवश्यकता है। जो कल बैठक हुई थी उसमें टेस्टिंग बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रेजेंटेशन किया था तो 10,000 की कैपेसिटी अब बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा स्वास्थ्य विभाग। तो अब कहा गया है कि कम से कम 15,000 टेस्ट पर डे की कैपेसिटी प्राप्त करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग काम करे। पूल टेस्टिंग पर भी चर्चा हुई थी। और इसके अलावा जो कोविड से थोड़ा सा अलग हटके जो एईएस इस बार काफ़ी नियंत्रित रहा है, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो 5 प्रखंड जो मुख्य रूप से प्रभावित थे वहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया गया था पिछली बार, तो उसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जो भी एईएस से प्रभावित प्रखंड हैं उन सभी में भी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया जाए और जो गैप्स हैं उनको फिल किया जाए। विभिन्न तरह की जो योजनाओं के थ्रू लाभ मिलता है लोगों को। इसके अलावा जेई का वैक्सीनेशन पूरा हो जाए, इसके बारे में निर्देश दिया गया है। और एक कालाजार जो कि काफ़ी हद तक अब समाप्त हो चुका है, बहुत कम जगह पे बचा हुआ है, तो उसको भी कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जाए, उसका पूरा उन्मूलन हो जाए। इस दिशा में भी स्वास्थ्य विभाग काम करे। और चूँकि अब बरसात का मौसम है तो डेंगू का भी प्रकोप न हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए छिड़काव और अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था। तो ये कल जो महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए गए थे वो थे। और 2 फिगर्स में और बताना चाहूँगा कि जो राशन कार्ड गैर राशन कार्डधारी परिवार जो सुयोग्य थे उनको बनाए जा रहे हैं, तो अभी तक 22,79,552 राशन कार्ड जनरेट हो चुके हैं। और जो वितरण चल रहा है उसमें अभी तक 3,69,207 राशन कार्ड का वितरण किया जा चुका है और ये काम पूरी तेज़ी से जारी है। जो रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है, तो लॉकडाउन प्रारंभ होने से लेकर अब तक करीब 4,78,000 से कुछ अधिक योजनाएं ली गई और उनमें जो मैंडेज क्रिएट हुए, टेंटेटिव जो फिगर है, लगभग 9 करोड़ 9 लाख से अधिक मैंडेज का क्रिएशन उसमें हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 170 कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए हैं और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 7,544। बिहार राज्य में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों में रिकवरी का रेट आज की तिथि में 77% है। अगर राष्ट्रीय औसत देखें तो राष्ट्रीय औसत 59% है। जहां तक पिछले 24 घंटे में नए मामले आने का प्रश्न है, तो पिछले 24 घंटे में 238 नए मामले प्रकाश में आए हैं और 38 जिले मिला करके जो एक्टिव केसेस हैं आज की तिथि में, जो विभिन्न स्तर पर आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, उनकी संख्या है 2,132। पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने 8,231 जांच किया है, 8,231, और कुल हम लोगों ने 2,20,890 जांच अभी तक किया है। तो आप सहमत होंगे जैसे
सरकार का निर्देश है कि जांच की क्षमता को बढ़ाया जाए और अधिकतम क्षमता का उपयोग कर अधिकतम जांच किया जाए। उस दिशा में विभाग प्रयासरत है और हम लोग शीघ्र ही जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। जहां तक मोर्टेलिटी का प्रश्न है कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों में, तो बिहार में आज की तिथि में यह दर 0.69% है, अर्थात 0.7% आज की तिथि में मोर्टेलिटी रेट है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज की तिथि में यह दर 2.98% है।